जब देवता बाहर निकलता कोई। चार भाइयों में सबसे बड़े भाई हैं बसिक महाराज। ये इतना भी इजी नहीं है भाई जितना इजी सोशल मीडिया पे या रील्स में लगता है। हमारी भैया ये महाराज के साथ से 5वीं 6वीं वीडियो। इस गांव में लोग क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते हैं। ये है महासु देवता। यहाँ पे मतलब भीम के कंचे ये ट्रॉफी जीती हुई। दुनिया जाए भाड़ में बाबे चले पहाड़ में। भाई मौसम देखो तुम देहरादून का है मेरी हमराज, मुझको थाम दे। ये है भाई पहाड़ी जेनेटिक्स। ऐसे राजमा चावल और ऐसा व्यू। पहाड़ियों को तो वैसे ही मतलब इनबिल्ट होता है उनके अंदर हीटर। ऐसी एंट्री है कुछ अपने ले मिनट है निया मैंने वापस रख लिया। तो हेलो नमस्कार, क्या हालचाल, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और होप करता हूँ आपको बाकी के ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। आज का ब्लॉग मैंने वैसे पहले शुरू कर देना था पर बारिश हो रही है देहरादून में तो मैंने फ़ोन निकालना थोड़ा मतलब सेफ नहीं समझा। और आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं। शोभित और मैं जा रहे हैं अभी चक्राता के लिए, क्योंकि चक्राता में हमारा कुछ काम है, उसके लिए मतलब हमें मीटिंग करनी है। और जब जा रहे हैं इतना दूर तो थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे। क्या कहना चाहोगे शोभित भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने दिन की आइटनरी बनाई है आज आपने? देखो आइटनरी तो हम जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे बनते जाएगी भाई। इस आदमी के साथ जाना मतलब कि पता है कि मैं अपने घर में पहले ही बोल देता हूँ कि देखो भैया मैं जा रहा हूँ, मेरा ये नहीं पता मैं कब आऊंगा। क्योंकि हम लास्ट टाइम जब ट्रिप पे गए थे हम एक जोड़ी कपड़े लेके गए थे सिर्फ रुद्रनाथ का बोल के 3 दिन का। कितने दिन बाद वापस आए थे? 25-26 दिन में। भाई ये चीज है। और अभी भी हमें ये नहीं पता कि हम कब तक आएंगे, क्योंकि भाई साहब ने पेपर तो भाई साहब ऑनलाइन देंगे, लैपटॉप भाई ने पहले बैग में रख दिया, तो पहाड़ों में देख के पेपर देंगे। भाई मौसम देखो तुम देहरादून का। संजू बाबा चल रहे हैं, बारिश हो रही है मेरी हमराज, मुझको थाम दे। जिंदगी से भाग कर आया हूँ, जिंदगी से भाग कर लो भैया पहुंच गए पहाड़ों में। दुनिया जाए भाड़ में बाबे चले पहाड़ में। ये है पहाड़ की खूबसूरती, देख रहे हो तुम। ये इस समय सारे भेड़ बकरी ऐसे चरने आते हैं और इनमें ही इनका एक कोई वो बंदा होगा जो इनको चराता होगा। दिखाता हूँ मैं आपको। ये है भाई पहाड़ी जेनेटिक्स। और तुम देख रहे हो पहाड़ के किस कॉर्नर पे चढ़ के ऐसे चरवा रहा है हमको। तो भाई अभी रुके हैं एक बहुत प्यारी सी लोकेशन पे, मतलब यहाँ से अराउंड आधा घंटा रह गया है। तो यहाँ पे चाय खाने के लिए रुके हैं थोड़ा सा। और मेरे भाई गर्मा गर्म राजमा चावल। आपने क्या मंगा भाई साहब? मैंने यार अभी देखो आ रहा है ऐसे राजमा चावल और ऐसा भी ले भैया मेरे भाई। तुम डालते वो नहीं डाल रहे आजकल? नो इंटरनेट जोन, नो इंटरनेट। ये है बैंकर देख, ये है भाई नो इंटरनेट जोन। और यहाँ सामने फोन भी आपका ऐसे ही पड़ा है। ले खाना खा लिया भाई हमने। और अब कहाँ जा रहे? अब हम चल रहे हैं गाइस होटल को, और उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा फन। अच्छे हिसाब से इसने बोला अंदाजा लगा लो कैसा फन होगा। तो अभी हम जा रहे हैं और फिर पहुँचते होटल में। होटल दिखाते होटल कैसा है, फिर होटल में बकचोदी करेंगे और मज़ा आएगा पूरा व्लॉग देखने में। व्लॉग के एंड तक बने रहना। एक सुंदर सी लोकेशन, क्या कहते हो शोभित भाई? और ठंडा ही ठंडा। ठंडा ही ठंडा भाई। हाँ अगर तुम आ रहे हो, अगर तुम मतलब पहाड़ से, तो मतलब जैसे पहाड़ियों को तो वैसे ही मतलब इनबिल्ट होता है उनके अंदर हीटर। ये पहाड़ी लोग अपने अंदर ही हॉट रहते हैं। पर अगर आप बाहर से आ रहे हो तो अपने साथ एक विंड शीटर रख लो या इस समय जैकेट ले। और अभी तो रात में और ठंडा होगा। हाँ रात में तो होगा भाई ठंडा। तो आज रात का अपना यही है ठिकाना, गुरास होटल में आए भी। और यहाँ पे कुछ तो सीन क्रिएट हुआ था, मतलब जैसे लड़ाई वगैरह हो गई थी किसी की। तो ऐसा मत करा करो यार, अगर घूमने आ रहे हो तो लड़ाई झगड़े मत करो भाई। इतनी सुंदर जगह है, घूमो फिरो आराम से मज़े करो, लड़ाई झगड़े मत करो। देखो पहाड़ पे तुम आ रहे हो घूमने के लिए, कोई भी आ रहा है तो पहाड़ की सुंदरता को महसूस करो, ना कि वहाँ पे लड़ाई झगड़े दारू वगैरह ये सब मत करो यार। पर भैया यहाँ पे पुलिस में भैया करते हैं पूरा का पूरा जायज़ा यहाँ पे, कुछ भी अगर सीन हो। ये बाकी भाई लोग सारे के सारे। तो भाई अगर पहाड़ में आ रहे हो, सुधीर भाई को ब्लॉग में, सुधीर भैया तो आ गए थे ब्लॉग में। तो भाई अगर पहाड़ में आ रहे हो तो लड़ाई झगड़ा मत करो यार, आराम से रहो और दूसरों को भी रहने दो। ऐसी एंट्री है कुछ अपने आज के स्टे की। और बैग ले लिए गाड़ी में से और अब चल रहे हैं बस। ये चल रहा वो खेल रहा बोल। अबे जब तक तू शॉट मारेगा ना तब तक सरकार पलट जाएगी। तो भाई गुड नाइट, तुझे मिलते हैं कल सुबह। से बना। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी उठे हैं और मतलब रात में सोना इतना मुश्किल हो गया। बारिश ऐसी झम झम हो रही है। और इवन अभी भी अगर आप सुनोगे तो आवाज़ सुनाई देगी आपको। मतलब ऐसी बारिश हुई है कल से भाई। मौसम बहुत प्यारा हो चुका है। और ऐसे मौसम में सुबह सुबह की चाय, मतलब देखो ना, चाय उठाया ग्लास,
और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, आप ना किसी अगर पार्टी से मिलोगे तो देख लेना, जून के महीने में चाहे पसीना यहाँ से बह रहा हो, पर गिलास चाहिए भर के चाय। और उसमें भी स्पेसिफिकली क्या है कि अगर आप चाय पी रहे हो तो स्टील का गिलास होना चाहिए। शंकर भगवान का आशीर्वाद लेके निकल गए हैं। जय हो देवादिदेव। तो भाई हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक और नए दिन में। उस व्लॉग को मैं इसके साथ कंटिन्यू करूंगा। तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से महासू देवता के लिए। और मौसम देखो तुम, पहले बसिक महाराज के लिए, पहले बस एक महाराज के लिए निकल रहे हैं, सॉरी। और मौसम देखो भाई तुम, जय हो देवादिदेव, बोलो शंकर भगवान की जय हो जय हो। तो अभी हम रुके थे चाय के लिए, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए निकले थे और नाश्ता कर रहे थे, तो चाय और मैगी पहाड़ों वाली। और उसके बाद हम निकलते हैं ट्यूनी के लिए, महासू देवता के दर्शन करके बसिक महाराज के दर्शन करेंगे। फिर आज ट्यूनी में ही रुकेंगे और फिर कल निकलेंगे लाखा मंडल के लिए। आवाज़ देख रहे हो तुम बारिश की कैसे शेड पे पड़ रही हो ऊपर, बस सामने। अपने जौनसारी भाई है भैया ने मैगी बहुत बढ़िया बना रखी है, अगर आप कभी आओ उधर तो ये शौक से आना। मेरे भाई अभी पहुंच गए हैं ट्यूनी, और ये है जगह ट्यूनी। और अच्छा, इस जगह की एक खास बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो सामने आपको ये पहाड़ दिख रहा है उधर, जो ये उधर, एक मिनट आपको अभी दिखाता हूँ मैं, ये इस समय ट्यूनी में। और ये जो सामने उधर पहाड़ दिख रहा है, ये कौन सा पहाड़ लगता है भाई? हिमाचल आ जाता है थोड़ा सा आगे। ये सामने इधर की साइड, अगर इधर ये साइड हिमाचल वाला टच कर जाता है। और इस समय हम उत्तराखंड में है, ट्यूनी में। यह है देहरादून जनपद में ही आता है त्यूनी, देहरादून जनपद में ही आती है त्यूनी। और अभी हनौल को जाएंगे हम महासू देवता को, वो भी देहरादून जनपद में ही आता है। ले मिनट है, ये है वो टॉन्स नदी। वो तो अभी हम कुछ जैसे प्रवाहित करने जा रहे थे जल में, जैसे मतलब हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, जैसे अगर आप मालाएं वगैरह जो सीली हुई होती हैं उनको डालते हैं। पर मैं आपको तेज दिखाता हूँ भाई इस पानी को। और ये बोलो शंकर भगवान की। तो ये है कुछ, बस फूल ही थे, पन्नियां मैंने वापस रख लिया। हाँ भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब ऐसे पन्नी साथ ले जाओ, क्योंकि भाई नदी खराब मत करो, पोल्यूशन मत करो। और बहुत सुंदर जगह है, मतलब यार तुम देखो नदी का बहाव और ये पुल। तो अभी जा रहे हैं, बारिश बहुत हो रही है, पर भाई देखो सीन देखो तुम यार, मतलब भयंकर सीन हो रखा बिल्कुल। तो बारिश के टाइम पे मत आओ भाई, यही एडवाइस करूँगा, सेफ रहो, घर में रहो। तो भाई अभी पहुँच गए बसिक महाराज के पास, और इस समय खाली है क्योंकि बारिश में कोई आता नहीं है इतना, मतलब बारिश के मौसम में हमारे ही पता नहीं ज़्यादा चुल है। तो ये है कुछ ऐसा सीन। और ये सामने है बसिक महाराज का मंदिर। मतलब ये 4 भाई हैं, बाकी की स्टोरी मैं शोभित से पूछ के बताऊँ, क्योंकि मेरे को भी कंफर्म नहीं पता इतना। ये है मंदिर बसिक महाराज। तो व्लॉग के माध्यम से आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। और महाराज सब पर कृपा बनाए रखना, थोड़ी सी मुझ पर ज़्यादा बना लेना, क्योंकि मुझे ज़रूरत है आजकल। तो ये पहाड़ में इनको क्या बोला जाता है पुजारी जी? ये है जी रणसिंह। अच्छा, और इनका मतलब कैसे? उसको बजाते हैं। अच्छा, और कब मतलब बजाया जाता है? ये जैसे जब जैसे पूजा के टाइम में, पूजा के टाइम शाम के टाइम, जब देवता बाहर निकलता, कोई फंक्शन हो, उस टाइम बजाते हैं। ये आप देख सकते हो, जैसे मतलब पहाड़ में इनको ढोल बोला जाता है, दोनों। और ये नगारा है, ये नगाड़े हैं, जैसे शाम को जब आरती होती है तो इनको बजाया जाता है। 4 भाइयों में सबसे बड़े भाई हैं बसिक महाराज, और मतलब इनको शिव का रूप ही माना जाता है ना, शिव का रूप ही माना जाता है। और यहाँ पे जो मतलब इनकी बनावट है मंदिर की, सबकी ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब मंदिर जैसे बन रहे हैं सबके सेम, और लकड़ी से बन रखा है। तुम देखो ये गर्भगृह, ये घर है, अंदर है जैसे शाम के टाइम, क्योंकि बे टाइम पे खोलते नहीं वैसे। यहाँ पर ना इस मतलब इस गांव में लोग क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं। और इस गांव में मतलब बहुत यूनिक चीज़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो भी बंदा अगर कुछ जीतता है, जैसे ट्रॉफी, तो वो मतलब मंदिर को ही समर्पित कर देते हैं, मतलब जैसे यहीं पर ही चढ़ा देते हैं वो ट्रॉफी। और इसी कारण से मतलब लोगों पे कृपा भी उसी तरह से हम मतलब महाराज की कि हमेशा जीतते हैं। और ये ट्रॉफी फिर उसके बाद यहाँ चढ़ा दी जाती है। तुम्हें एक पुल दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल वो वहाँ पे देखो नदी के ऊपर, और नदी इस समय बिल्कुल अपने उफान पर है। और वो पुल है वहाँ पे देखो, मतलब लोगों ने कहाँ कहाँ से अपने जाने के रास्ते बना रखे हैं। और
2 दिन के लिए हम पहाड़ आते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है, पर भाई जो लोग पहाड़ में रहते हैं ये इतना भी ईजी नहीं है भाई, जितना ईजी सोशल मीडिया पे या रील्स में लगता है कि हाँ भाई पहाड़ में आओ घूमने के लिए बहुत अच्छा है। पर भाई उनसे पूछो जो यहाँ रहते हैं, उनकी लाइफ कितनी हार्ड होती है। अभी दर्शन कर लिए बसिक महाराज के, अब यहाँ से निकलते हैं सीधा होटल वाली लोकेशन पे, वहाँ पे दिखाएंगे मासू देवता के दर्शन करेंगे और फिर दर्शन कर लिए भगवान के। तुम भी दर्शन कर लो, इस व्लॉग के थ्रू तुम लोगों को भी दुआएं मिले भाई, इसलिए बोलो शंकर भगवान की जय। तो भाई अभी बसिक महाराज के दर्शन करने के बाद अभी महासू देवता के मंदिर में आए हैं। अब आपको और पता है क्या, इन दोनों मंदिरों की बनावट लगभग सेम है। अगर आप, मैं भी आपको महासू देवता का भी दिखाता हूँ और बसिक महाराज आपने देख लिया, तो मतलब दोनों मंदिरों की बनावट लगभग सेम है। और रास्ता देखो तुम, बहुत छोटा रास्ता है और ये है महासू देवता। जैसे अभी हमने बसिक महाराज में दर्शन करे थे तो सेम टू सेम वही डिज़ाइन है। और यहाँ पे भी जैसे अभी वहाँ पे भी कपाट बंद थे, यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, थोड़ी देर में कपाट खुलेंगे। और ये है, और यहाँ पे भी सेम जैसे बसिक महाराज में मैंने आपको दिखाए थे, यहाँ पे भी बिल्कुल ढोल ऐसे रखे हुए हैं, जैसे जब आरती होती है तो ये इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मतलब भीम के कंचे, मतलब एक आप समझ लीजिए कि भीम जब उनसे खेलते थे तो वो है यहाँ पे। और इनकी मतलब इनकी मान्यता ये है कि छोटे वाला तो कोई भी उठा लेगा। मैं जब पिछली बार आया था मैंने उठाए थे, तो पता है कि इंसान के अंदर ना वो रहता है कि मतलब अहंकार होता है ना कि मैं तो उठा लूँगा, हल्के ही है भाई। जब तक आप अहंकार नहीं छोड़ोगे ना तब तक ही नहीं उठने के। और ये रहे वो 4 वीर है इसके ये। अच्छा, ये मतलब ये चारों भाइयों को, चारों भाई के बॉडीगार्ड वीर है इनके। अच्छा, क्या क्या नाम है इनके? इनके नाम कपिलवीर, अच्छा, कैलू, नारसिंह, कैलाश, 4 वीर। और अंदर वार्षिक महाराज, पवासी, बूढ़ा, चावड़ा। अच्छा 10 बजे आरती होती है। 10 बजे। अच्छा, ये मैंने पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसे किसी मंदिर में कि 10 बजे आरती होती है रात में, वरना सब जगह 10, 11, 10, 11। अच्छा हाँ। तो इतना लेट मतलब क्यों? लेट होता है। अच्छा यहाँ पे लेट। फिर खाना हमारा जैसे 10 बजे तक हम चाय पानी पी सकते हैं, हाँ। उस बार बच जाता हमारा। अच्छा तब थोड़ा लेट उससे रहा। अब ना उसके बाद में चाय ना पानी ना तमाम कुछ नहीं, 24 घंटे बाद खाना। तो ये मतलब एक ये भी मेरे लिए भी नया है, मतलब कि जैसे और मंदिरों में जहाँ पे 7:30 8 बजे जैसे आप आरती देख लेते हैं, यहाँ पर 10-11 बजे के समथिंग मतलब आरती होती है। तो भाई इस समय दर्शन कर लिए हमने बहुत अच्छे तरीके से। और इसके अच्छे दर्शन और कब होंगे ये बताएंगे शोभित जी हैं। अब हम कब आएंगे यहाँ पे? रात को 10 साढ़े 10 बजे। और रात को 10 साढ़े 10 बजे आपको आरती दिखाएंगे कि आरती कितनी खूबसूरत तरीके से होती है। और खूबसूरत तो क्या होती है, आरती तो आरती होती है, भगवान की आरती तो सबसे प्यारी होती है। इसने ना पता है क्या, इसने ना पहले सेंटेंस यूं मारा, फिर इसने देखा है तो कुछ और जा रहा, फिर इसने यूं टर्न लेके पूरा सेंटेंस पूरा किया। तो मैंने तो यही बोलना चाह रहा था। मेरे भाई क्यों टेंशन मत ले। तो भाइयों अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। बताया था कि रात में जैसे मतलब आरती शुरू होगी 10 बजे, तो अभी वही ये यहाँ पे ढोल नगाड़े रखे हुए हैं। तो 10 बजे भैया बता रहे 10 बजे आरती शुरू होगी। तो भाई ये थे आरती के, मैंने कुछ आपको शॉर्ट्स दिखाए। मतलब मैं पूरी आरती आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि यार देखो कुछ जगह की ना अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं और उस रीति रिवाजों को हमें ना तोड़े वही अच्छा है। तो वही मैंने थोड़ा बहुत आपको दिखाया कि जिस तरह से मतलब वो बजाते हैं और किस तरह से मतलब पूरा मतलब वो किस तरह से मतलब आरती होती है रात में। और इस समय 11 बज गए, तो 11 बजे आरती हो रही है, अब तुम ये देख लो। और बाकी हम ज़बरदस्ती मतलब किसी चीज़ के अंदर नहीं घुसे कि मतलब हमें ये भी शूट करना है, क्योंकि हर जगह की अपनी प्राइवेसी और प्राइवेसी हमें मेंटेन रखनी है। तो भाई लोगों जब फ्री हो जाएंगे तो भाई लोगों से भी आपको थोड़ा बहुत इंट्रो कराते हैं कि भाई लोगों का क्या नाम है और कब से काम कर रहे हैं। और ये यहाँ पे से खाटू बैठे रहते हैं, बकरे वगैरह बैठे रहते हैं, तो इनको बोला जाता है जैसे जो बसिक महाराज या महासू देवता हैं इनके गण बोला जाता है इनको यहाँ पे, कि मतलब ये इनके गण माने जाते हैं। और भैया भी बता रहे थे अभी कि मतलब जैसे अगर किसी की जैसे कुछ चावल है खेती में अगर चले जाएं तो इनको हटाया नहीं जाता,
मतलब इनको ये माना जाता है कि अगर वो आपके खेती में आ रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं, तो आप नहीं रोक सकते, क्योंकि ये देवताओं के गढ़ माने जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी मान्यता है। और यहाँ पे भी देखो, मैंने वो दिखाया था ना आपको कि जैसे बसिक महाराज में भी अगर मतलब कुछ गाँव में अगर कोई बंदे अगर कुछ ट्रॉफी जीत रहे हैं तो वो सीधा भगवान को ही अर्पित कर देते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पे भी ये ट्रॉफी जीती हुई और ये सीधा मतलब भगवान के चरणों में ही चढ़ा देते हैं। तो जो बजा रहे थे, क्या नाम है भाई जी आपका? दीक्षित। दीक्षित कितने साल से बजा रहे तुम्हें? 5-6 साल के। 5-6 साल। ये भाई जी भी, ये भाई जी कितने साल हो गए आपको? भैया बचपन से बजाते हैं। अंदाजा मतलब कितने साल? ये हो गया 15-16 साल हो गए। 15-16 साल से। और मतलब जैसे कौन सी पीढ़ी है आपकी जो मतलब जैसे? हमारी भैया ये महाराज के साथ से शायद से हो गई होगी 5वीं-6वीं पीढ़ी होगी। 5वीं 6वीं पीढ़ी। उससे पहले का कोई पता नहीं हमको कि महाराज कब आए थे, कब नहीं आए थे। और ये मतलब सिर्फ आपके मतलब परिवार और कोई नहीं मतलब कर सकता जैसे ये चीज? हाँ जी, महाराज ने जो चुन रखे हैं वो पहले से ही है, पीढ़ी दर और पीढ़ी नहीं, चल रहा है। जैसे अभी हम बसिक महाराज में थे, हाँ जी, तो बसिक महाराज में भी वहाँ पे ढोल उनके भी अलग अलग बाजी रहते हैं और अच्छा। मासू महाराज के अलग रहते हैं। 4 मासू है, 4 मासू के अलग अलग बाजी। तो ये भाई लोग थे भाई। हाँ जी। मेला जागरण मेला अगस्त में लगने वाला है भैया। इसके बाद बहुत मतलब राजकीय मेला घोषित हो चुका है अभी वो, तो वो लगेगा अगस्त में लगता है। जैसे जैसे गढ़वाल में तो मंडाण बोलते हैं कि जैसे मंडाण लगते हो, तो यहाँ पे लगते हैं ऐसे? नहीं भैया, मंडार नहीं लगता है। अच्छा, जागर जागर मतलब जैसे जागर लगते हैं। मासू महाराज की मतलब डोली तो है नहीं प्रॉपर, तो इसके जो भी है ना चिन्ह मासू महाराज की, वो उस दिन बाहर स्नान करने आते, शाही स्नान होता है उस दिन। तो उसमें मतलब उस दिन फिर जागर जैसे लगता हाँ है? जी, हाँ जी। उससे अगले दिन जागर लगता है, उसके दूसरे दिन जब सुबह होती है तो मासू महाराज जी वो स्नान करने बाहर आते हैं। तो ये मतलब कुछ क्या तारीख है मतलब जैसे अंदाजन? इसका कोई फिक्स नहीं है भैया। अभी जो इसके अगस्त में निकली है तारीख? हाँ जी, अगस्त में निकलेंगे। जो इनके वो है ना उपरोहित ब्राह्मण, वो फिक्स करते हैं इसकी तारीख। गुड नाइट भाइयों, गुड नाइट भाइयों। तो ये हमने आपको आज बसिक महाराज और मासू देवता के दर्शन कराए, और 2 दिन का ब्लॉग था। मतलब जैसे हम पहले चक्राता रुके थे, चक्राता में भारी बारिश थी तो कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाए। मोइला टॉप का प्लान था, पर मोइला टॉप ना जाते हुए आज हमने आपको बसिक महाराज और मासू देवता के दर्शन कराए। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। ब्लॉग पसंद आएंगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय शंकर, जय महाराज, बोलो मासू देवता की।